कोई क्षेत्र हो, जैसे तेलंगाना हो, तमिलनाडु, ऐसा कोई स्टेट हो, तब क्या करेंगे? सर वहां पर भी सेम यही, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय है तो केंद्रीय विद्यालय में हर परिवेश के बच्चे रहते हैं, हर राज्य के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, और टीचर्स भी वहाँ हर राज्य के टीचर्स रहते हैं। मैं खुद दक्षिण भारत में रहती हूँ सर, तो मैं इस बारे में आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि यहाँ हर बच्चे को हिंदी आता है और हर हर टीचर को हिंदी आता है। केवी की यही क्वालिटी है सर कि आपको मैम केवी में आप कहीं मैम ले जाइए, आपको लगेगा कि आप मैम भारत की ऐसा मैम केंद्रीय विद्यालय ऐसा नहीं है कि कैंपस में ही किसी पैरामिलिट्री कैंपस में ही या फिर कोई अदर सेंट्रल गवर्नमेंट कैंपस में ही खुला रहे। वो सिविल में भी कहीं कहीं पे खुला रहता है, और वहाँ पे अगर उस स्टेट के बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, उस स्टेट के बच्चे जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह जहाँ पे कैंप नहीं है और वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय ओपन है और वहाँ के बच्चे बहुत ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, 95% हम बच्चे वहाँ के, इंग्लिश तो अब के आप क्या वर्डों का करेंगे? भी यूज कर सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी सर, एक बार मैम दोबारा। एक क्वेश्चन है आप सभी से कि आप बच्चे को ग्राउंड ले गए नन गेम पीरियड में, मतलब गेम पीरियड नहीं है, बच्चे जिद करने लगे, आप ग्राउंड ले गए और बच्चे को ग्राउंड में किसी एक बच्चे को सांप काट लिया, तब आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो हम बच्चे को तुरंत ही वहाँ पर उसके जो पट्टी बांधेंगे और कोई भी धार धार चीज से उसको क्या करेंगे, उसका वहां का ब्लड निकालेंगे और जितना जल्दी हो सके हम उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे सर, जितना जल्दी हो सके बिना देर के। लेकिन सांप काटा है उसके ऊपर के हिस्से को हमें बांध देना है और थोड़ा सा उसको ब्लड निकाल देना। ये वाला जो मैडम जैसे सर ने क्लियर नहीं आ रही। मैडम नन हिंदी एरिया में रहेंगे तो हिंदी पखवाड़ा को कैसे आयोजित करेंगे और उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे? मैडम एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो गतिविधियां को हम हर दिन दैनिक गतिविधियों का आयोजन करेंगे उसको हम प्रतियोगिता में आयोजन कर सकते हैं, क्लास वाइज या जैसे हाउस वाइज है, केवी टैगोर अशोका जो भी हाउस वाइज है उस हाउस वाइज में या क्लास वाइज आयोजन करेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ पुरस्कार रखेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए, जैसे डायरी हो गया और डिक्शनरी हो गया, पेन हो गया। इस प्रकार उन बच्चों में इंटरेस्ट जाएगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इस तरह हम 14 दिन तक आयोजन करते रहेंगे, कभी नाटक का, कहानी लेखन, कविता लेखन। सर मेरा क्वेश्चन है सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कर लूं? हाँ सर जो पीडी क्लासेस में है, सर ने इंट्रोडक्शन में लिखवाया वो कि आई एम जोवियल एंड टीम स्पिरिट पर्सन। सर ये टीम स्पिरिट पर्सन को आप कैसे डिफाइन करेंगे सर, थोड़ा बताइए सर, और जोवियल को भी डिफाइन करिए सर। हाँ जी, जोवियल टीम स्पिरिट एनीबॉडी? ये बोल सकते हैं कि हमें पूरी अथॉरिटी के साथ लेकर चलना होता है, हमें मैनेजमेंट के साथ काम करना होता है, इसीलिए हमें टीम में रहना जरूरी है। अगर हम अकेले उस पूरे केवीज को नहीं संभाल सकते, इसीलिए हमें लाइजनिंग बिठानी पड़ती है सभी कैंडिडेट्स के साथ, यहाँ तक कि हमें स्टूडेंट्स के साथ भी अच्छा बिहेव करना होता है, तो वो एक टीम स्पिरिट की भावना ही कर सकती है। एंड जोवियल क्वेश्चन बन क्या रहा है? जोवियल का मीन सर आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं कहीं और जाकर सेटल होता हूँ तो ये मेरा जोवियल नेचर ही है कि मैं दूसरों के साथ लाइजनिंग अच्छी बिठा सकता हूँ, दूसरों के साथ मेरे इसी कारण से मेरे फ्रेंड्स भी बहुत हैं और साथ में मैं कहीं और जगह पर अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ, तो ये जोवियल नेचर के कारण ही हो सकता है। जैसे एक जो टीचर होता है वो एक टीम मेकर खुद ही होता है, क्योंकि उसे एक टीम को लेकर चलना होता है। अगर वो क्लास में पढ़ा भी रहा है तो उसके पीछे लगभग 40 बच्चे या जितने भी स्टूडेंट हैं उनका वो एक तरह से हेड है, तो उसके अंदर टीम स्पिरिट की भावना तो वैसे भी होनी चाहिए। क्लास में टीचिंग करते ही समय एक वैसे ही नॉर्मली वो एक टीम मेकर हो गया। और अगर जहाँ तक जॉबियल की बात है, अगर टीचर बहुत ज्यादा क्लास में सीरियस होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे उससे उतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। उससे जॉबियल होना चाहिए ताकि सारे बच्चे उससे घुल मिल सके और अच्छे से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पूछ भी सके और टीचर उनको अच्छे से समझा सके बच्चों को, तभी ये सारी चीजें कम। अच्छा सर ये बताइए, सर आपसे कहा जाता है कि आपको जैसे कि 6 घंटे स्कूल में ना पढ़ा के 8 घंटे ना पढ़ा के आपको 12 घंटे पढ़ाना पड़े, तो क्या पढ़ाएंगे सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि फिजिकल एजुकेशन रजनी मैम से क्वेश्चन है कि आप बच्चों में जैसे बच्चे फोन में ज्यादा गेम खेलते हैं और बाहर जाके कम खेलना पसंद करते हैं, तो आप उसमें कैसे वो भावना उत्पन्न करेंगे कि आप फोन में गेम मत खोलो, मतलब बाहर जाके खेल लो आप? एक तो मैम मैं उनको
जैसे स्कूल में जब वो बच्चे आते हैं, मैं उनको ग्राउंड पे गेम कराऊंगी, जैसे फुटबॉल से, या फिर जैसे कौन रख के उनके ऊपर से जंप जिग जैग करके दिखाऊंगी। और फिर मतलब उसमें उसी में उसका इंटरेस्ट मैं ज्यादा डालूंगी, ताकि वो फोन को छोड़ के और उनमें मतलब गेम में उनको मजा आने लगे, ताकि वो फोन को अवॉइड करके और गेम को ही अपनाना चाहें। मैम इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ मैम। जी सर। मैम मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अधिकांश उस टाइम मैम आप ये देखे होंगे कि वो जो टप्पू सेना होती है वो ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, तो उनके मम्मी पापा क्या करते हैं कि वो जो हमारे देश में जो गेम खेला जाता है, जो मैम फुटबॉल क्रिकेट नहीं, जो देसी गेम खेला जाता है, वो उनके साथ खेलना स्टार्ट करते हैं उनको दिखाने के लिए, और वो उनके बच्चे को लगता है कि ये कौन सा गेम है, गेम खेलना चाहता हूँ। तो स्कूल में भी हम उनको वैसा कोई 2-4 गेम दिखा सकते हैं कि जिससे बच्चे वो उधर डाइवर्ट हो जाए, गेम मोबाइल से सीधे इस गेम पे आ जाए। और रिक्रेशनल गेम बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। इसमें मैडम आप ये भी मैथ्स वाले सर से मेरा क्वेश्चन है सर। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ थोड़ा सा। अभी जो मोबाइल गेम की चर्चा चल रही थी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। यस प्रहलाद। सर ऐसा है ना कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि आज का माहौल जो बच्चों को मिलता है वो आंतरिक माहौल मिलता है, यानी घर के अंदर ज्यादा ज्यादा रहने का माहौल मिलता है। हमने शहरों में देखा हुआ है, और ये चीजें गांव में नहीं है। गांव में कोई बच्चा मोबाइल से उतना प्रेम नहीं करता है जितना बाहर वो खेलता है। तो हमारी कमजोरी यही बनती है कि हम बच्चों को घर में रखते हैं। प्रयास रहे बच्चे के साथ में आप भी बाहर जाएं। अगर जब तक बच्चा बाहर रहेगा तो मेरा मानना है कि बच्चा मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाता जब तक वो बाहर खेलेगा। वो घर में रहेगा तो इतना इतना तो होता ही है। सर नेहा, मेरा मैथ्स वाले सर से क्वेश्चन है। किरण पंडित, कौशिक, निधि, आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए प्लीज। सर मैथ्स वाले सर से मेरा क्वेश्चन है। अपना सर क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ पूछिए सर मैथ्स वाले सर से। हाँ जी पूछिए। मैथ्स सर मेरा एक वाले सर क्वेश्चन से कि आप मैथ्स की क्लास में आईसीटी का यूज कैसे करेंगे? हम आईसीटी में अपन आप मैथ्स पढ़ा रहे हो 9, 10, 11, 12 को, आप स्कूल में आप आईसीटी की हेल्प से कैसे पढ़ाओगे बच्चों को? क्या यूज करोगे आप? मैम आईसीटी के लिए जैसे अपन प्रोजेक्टर यूज में ले सकते हैं मैम। आजकल जो नए नए प्रोजेक्टर आ रहे हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, पीपीटी है, पीपीटी फाइल का यूज में ले सकते हैं मैम। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक्स के लिए सर आप यूज कर सकते हो? कौन कौन से टॉपिक्स को आप इसकी हेल्प से अच्छे से बच्चों को समझा सकते हो? जैसे मैम इसमें आपने मतलब स्टैटिक्स है, सांख्यिकी में जैसे आए तो पाई चार्ट है, रेखा चित्र है और स्तंभ चार्ट है मैम, उनको अपन आराम से ग्राफ से समझा सकते हैं मैम। कैसे और बताओ ना, ये भी मैथमेटिशियन है, बताइए। इसमें हम ये पाई चार्ट प्रोजेक्टर से यूज करके पीपीटी बना के ग्राफ वगैरह या फिर किसी भी टॉपिक का हम पीपीटी बना सकते हैं और उसको प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट करके दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मल्टी लैंग्वेज क्लास हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि हमारे लाइब्रेरी में सर 30-40 बच्चे आ रहे हैं और वो हीरोइन जैसे नशा से मतलब ग्रस्त है सर, चुप चुप आते हैं लेके सर और अंदर में बैठ के वही सब करते हैं सर, तो हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे सर? पहले तो हम उनको देखेंगे कैमरे में या फिर हम किसी बच्चे से पता करवाएंगे कि ऐसा करता है ये। सभी बच्चे हैं सर, सभी बच्चे हैं सर। एंट्री गेट पर हम उनको चेक करके अंदर आने देंगे? वो तो ऐसा नशा है कि वो तो मैम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मतलब किताब में भी लेके जा सकते हैं उसको हम ना, ड्रग्स। तो यही पता करेंगे ना हम कहाँ से लेके आ रहे हैं वो। हाँ तो फिर अब तो सबका लत लग गया सर, तो अब हम क्या करेंगे? तो उनके घर पेरेंट्स को बुला के सर उनके पेरेंट्स को बुला के हम इन्फॉर्म करके बुलाएंगे उनको, उनसे पूछेंगे कि आपका बच्चा ये जैसे नशा कर रहा है, और बच्चे को भी हम वार्निंग भी देंगे, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको सब बच्चों से अलग कर देंगे या फिर स्कूल से आपको कर रहे हैं मैम, सब बच्चे देंगे। सारे बच्चे कर दें। उज्जवल, सारे सभी बच्चे कर रहे हैं। सर हमें प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करना होगा और इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना होगा। स्कूल में काउंसलर भी होता है, तो सबसे पहले तो काउंसलर से काउंसलिंग कराएंगे। अगर वो बेहतर तरीका से कर पाते वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो फिर ये इसके पेरेंट और प्रिंसिपल तक को इन्फॉर्म करना है।
और ये मामला तो रामकिशोर कुछ सर, रामकिशोर सर, क्वेश्चन ऐसे था सर कि बच्चा जो है ना, जो कि ड्रग्स लेकर आ रहा है, बुक में पेज को कन्वर्ट कर देता है और उसमें ड्रग्स लेकर आता है सर, और वो रख देता है, और उससे सभी बच्चों को लाइब्रेरी में लत लग जाती है, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि बुक में कटिंग है और कटिंग के अंदर वो क्या रखा गया है, पैकेट रखा गया है, तो सभी पैकेट उठा के नशा करना चालू कर देते हैं, सभी को ऐसे लत लग जाता है, बाद में हमें पता चलता है कि लत लग गया है। तो इसके लिए भी हम सर, आपको पता ही होगा कि एक लाइब्रेरी पर फिल्म भी बनी थी सर, जिसमें नशा मुक्ति की दवा जो है उसी पैकेट के रूप में वैसे ही करके रखी जाती है सर, ताकि बच्चों को नशा मुक्ति की दवा मिल जाए और उससे भी उनकी थोड़ा सा जो नशा करने की उत्तेजना है वो कम हो जाए सर। ये भी कर सकते हैं। और सर जो आप बोल रहे हैं तो वो सही है सर। किस सर, तरह से दवा रखी जाती है बुक्स में, फिर से बताएंगे? नहीं सर, सर, मेरा एक एक क्वेश्चन है। डिफाइन करते हैं रामकिशोर सर। हिंदी टीचर से है कि हमने हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? उज्ज्वल जी को कंटिन्यू करने दीजिए एक बार। सर हमने कहा सर कि जैसे हमें एक मूवी में दिखाया गया था कि उसमें ड्रग्स से लेकर बच्चा बुक के अंदर कटिंग करके सर, और बुक्स में ड्रग्स लेकर आ जाता है, ठीक है सर, उससे बच्चों को लत लग जाती है। फिर उसी में वहाँ के जो प्रबंधक होते हैं उसी में सुधार के लिए उसी में नशा मुक्ति दवा के क्या करते हैं, सभी बुक्स में रखवाने लगते हैं धीरे धीरे सर, किसी को पता भी नहीं चलता है, और उससे वो सर वो लोग तो दवा भी खुद लेते अपना हैं सर। बुक लेके आ रहा है ना उनको सर, वो लगता तो खुद लेके आ रहा है अपना बुक, सर को मौका देगा रखने के लिए सर। नहीं 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 नहीं, बुक लेकर हम समझ रहे हैं, जो भी लाइब्रेरी से इशू बुक होगी वही तो आएगी हमारे अंदर सर। सर इसका आंसर सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सबसे एक्सेशन कि एज रजिस्टर के बताइए लाइब्रेरी को कैसे एक्सटेंशन क्या रहेगा, क्या करोगे आप केवीएस के लिए? रिपीट रामकिशोर सर क्या पार्डन पूछ रहे हैं? आपका केवीएस में डिफाइन कीजिए। बताइए आदित्य सर, एक्सेशन क्या होता है? एक्सेशन रजिस्टर। हाँ सर, एक्सेशन रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है सर, जैसे मान के चलिए कहीं से बुक आ रहा है सर, उसको हम एक्सेशन रजिस्टर पर सर मेंटेन करेंगे। सर रामकिशन सर, जैसे कि सर गंगोत्री और शोध गंगा में सर क्या, शोध गंगा और शोध गंगोत्री में अंतर बताइए सर। यस सर। हाँ सर, पहले शोध गंगा के बारे में बता दीजिए, फिर शोध गंगोत्री, उसके बाद अंतर। देखिए सबसे पहली बात, ये जो है इनक्लिवनेट का इनिशिएटिव है, जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे ये प्रोग्राम चलती है, क्योंकि इनक्लिवनेट संबंधित ही है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो बेसिकली इसका शोध गंगा जो है, जो पहले जो थीसिस आती थी तो पहले प्रिंट फॉर्म में आती थी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रखी जाती थी, लेकिन जब से इन्होंने इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप किया है शोध गंगा, तो अब जो भी थीसिस, जो भी पीएचडी होल्डर होते हैं, वो अपना पीएचडी कंप्लीट करने के बाद जो भी थीसिस होता है उनका, वो उस पर अपलोड करना मैंडेटरी है शोध गंगा पे। अभी जो है आपको वर्तमान में जो भी पुराने थीसिस है और जो नए रिसर्च है, दोनों का डेटाबेस आपको किसमें मिलेगा? शोध गंगा पे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार में जो आप करेंट में जो रिसर्च ऑनगोइंग है, तो उसके लिए है शोध गंगोत्री, ठीक है। इसके तहत जो है क्या होगा, अगर आप अभी नए इनरोल होने चाहते हैं पीएचडी के लिए, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि अभी रिसर्च का क्या ये मतलब कितना तक प्रोग्रेस है, जो टॉपिक मुझे मिला है क्या इस पे पहले भी कभी रिसर्च हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो इसकी अगर इंफॉर्मेशन लेना तो आपको शोध गंगोत्री पे जाके देखना पड़ेगा। ये भी वेट यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं, निधि, हमारे प्रहलाद, अमृता, विकी, राकेश, प्लीज आप लोग कैमरा ऑन करिए स्टूडेंट्स प्लीज, हैं? ओके। मेरा क्वेश्चन प्रहलाद सर से भी था सर। कंट्रीब्यूशन का एक बार आंसर दोगे क्या? What will be your contribution to the KVS? Yes, मैडम का एक जनरल क्वेश्चन है ये। Yes. What will be your contribution? We select you as a KVS. क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका? ये बाकियों से आप डिफरेंट कैसे हैं? आपने आज आंसर फिजिकल एजुकेशन में तो यही है कि हाँ जी कि डिसिप्लिन बना के रखना है स्कूल में भी और खुद भी डिसिप्लिन में रहना है। यस सर। और हम प्रेयर के टाइम बच्चों में, जैसे सुबह प्रेयर में न्यूज पढ़ी जाती है बच्चों के द्वारा, तो उससे भी बच्चे अपडेटेड रहेंगे और साफ सफाई के बारे में बच्चों को
बताना चाहिए कि आप साफ सफाई रखिए। जैसे कोई नेल्स कट करके नहीं आता तो उनकी अलग से लाइन बनवानी है। तो फिजिकल एजुकेशन की तो टीचर का तो ये योगदान है कि उसमें डिसिप्लिन बना के रखेगा स्कूल में। सर एज अ मैथ्स टीचर आप लोगों का क्या रहेगा इसका आंसर? जो मैथ्स Anybody, टीचर Pooja, है you want to answer? आपका What कंट्रीब्यूशन will क्या your रहेगा? contribution as a teacher? Kiran Pandit, Nidhi, और Neha. हाउ विल यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स? मैम मेरा कंट्रीब्यूशन ये रहेगा कि मैं बच्चे के एकेडमिक पर ही फोकस ना करके बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम करूंगी। तो मेरी जितनी भी एक्टिविटीज ड्यूरिंग माय टीचिंग स्टाइल या हर चीज जो भी मैं उनको करवाऊंगी वो उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी, उन्हें एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में, वर्सेटाइल पर्सनालिटी के रूप में मैडम प्रिपेयर एज अ करेगी। टीजीटी एज अ पीजीटी टीचर होलिस्टिक डेवलपमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का कैसे यूज करेंगी? आप कह रही हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे हम बच्चे का, कैसे करेंगे आप? पीजीटी में मैम क्या होता है, आपको क्लासरूम के लिए 40 मिनट्स मिल रहे हैं, आप उसमें बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं मैम? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं। यस मैम, यू आर राइट। तो मैं क्लास में आईसीटी का यूज करूंगी। ड्यूरिंग माय क्लास मैं उनको बोलने का मौका दूंगी, मैं अपनी क्लास को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करूंगी। चाइल्ड मतलब ये नहीं कि फुली मैं चाइल्ड सेंटर रखूंगी एजुकेशन को, लेकिन मेरा फोकस सारा चाइल्ड सेंटर पर ही होगा कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाए और उनकी आगे चलकर उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या फिर उनकी कोई वोकेशनल स्किल है उनके बारे में, फॉर एग्जाम्पल उस टॉपिक को क्लियर करने के साथ साथ मैं एग्जाम्पल देके उनको समझा सकती हूँ। और वो बाद में जो एग्जाम्पल मैंने उनको बताया है या कुछ सोर्सेज का नाम बताऊंगी, कुछ साइट्स बताऊंगी, जो कुछ मैं बताऊंगी उनको, वो उस पे अगर बाद में भी काम करेंगे, घर जाके एज ए होमवर्क भी उसको करेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं उनका वो होगा, विकास होगा मैम। और होलिस्टिक में हम हर चीज इंक्लूड करते हैं मैम उसकी। तो स्पोर्ट्स के लिए भी मैं उनको ये नहीं कि डायरेक्ट मैं वहां पर उनको स्पोर्ट्स के लिए लेके गई हूँ मैदान में, वहां तक ले जाने के लिए आपको उनके अंदर मोटिवेट करना जरूरी है एक स्टूडेंट कि आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक टीचर सिर्फ गाइड कर सकता है, करना काम सारा स्टूडेंट का ही होता है मैम। तो वहां पर मेरा काम गाइडेंस करना है और गाइडेंस इस तरीके से करना है कि हर पॉइंट उनसे रिलेटेड हो, चाहे वो मोटिवेशन से है, स्पोर्ट्स से है, कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, वो प्लानिंग का ही हिस्सा होगा। जब मैं उनको हम प्लानिंग नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन पे कराऊंगी तो वहां जाएं, पर प्लीज निधि। उससे पहले मैं इंटीमेट करूंगा लास्ट के 2 मिनट्स टुडे वी आर डिवोटिंग टू योगिता। योगिता, टुडे यू वांट टू कवर समथिंग, है ना? कुछ आप बहुत अच्छा सिंग करने वाली है, आपका मैसेज आया था। तो यदि आप भी स्टूडेंट्स कोई पार्टिसिपेट करना चाहें, कभी कोई सरस्वती वंदना या अपनी तरफ से कोई अच्छा सॉन्ग, कोई नेशनल कुछ रिलेटेड कोई सॉन्ग या आपको लगे, वन डे बिफोर आप बता दिया करो, तो लास्ट के 2 मिनट्स वो आपको दे दिए जाएंगे। तो आज योगिता को मिलेंगे लास्ट के 2 मिनट्स और ये अपनी परफॉर्मेंस में आपको मेलोडियस वॉइस से बहुत अच्छा कुछ सुनाने वाले हैं, जो मुझे भी नहीं पता क्या बढ़िया बताने वाली है। ठीक है, तो आप प्लीज इनके लिए ध्यान रखिएगा लास्ट के 2 मिनट्स। अभी हमारे पास टाइम है, आप अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू कीजिए। राकेश कुमार, आपका कैमरा ऑन नहीं है, आपको आउट कर दिया जाएगा। अमृता प्लीज आप भी कर लीजिए। मेरा हिंदी वाले क्वेश्चन है कि आपको अगर साउथ में पोस्टिंग हो जाती है तो आप कैसे पढ़ाएंगे? सर मेरा एक आप सभी से एक क्वेश्चन है। एनसीएफ जो 2020 आया है करिकुलम कुछ किया गया बच्चों को, तो क्या फायदा है उसके लिए? आपका क्या दृष्टिकोण, आपका क्या पॉइंट है? मैम पूजा मैम एक बार और दोबारा से रिपीट करना क्वेश्चन। एनसीएफ जो 2020 अभी आया है हाल ही में, उसमें बच्चों का कुछ करिकुलम कम किया गया है। आप एक्सपेक्ट है, कैसे देखते हैं आप उसको? जो सिलेबस कम किया गया है उसको आप किस तरह देखते हैं? वो अच्छा किया गया है या उसमें कुछ कमियां आ गई हैं? यस, एनीबॉडी? प्रहलाद में मैम क्वेश्चन क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। आदित्य, नेहा, यू वांट टू आंसर? सर अभी पूजा मैम का क्वेश्चन है। पूजा मैम सर अभी एक हिंदी में एक है प्रश्न आया था, जो किसी ने प्रश्न किया था हिंदी में, हिंदी भाषा का विकास के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने प्रश्न किया था सर। किया था कि आपको अगर साउथ में पोस्ट कर दिया जाए तो आप कैसे हिंदी पढ़ाएंगे? मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर आपको साउथ में पोस्टिंग हो जाए तो फिर आप हिंदी कैसे पढ़ाएंगे उन बच्चों को? डोंट आंसर।
सर अगर साउथ देखिए इंडिया में मेरी पोस्टिंग हो जाती है, सर मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। अगर मेरा साउथ इंडिया में किसी जगह भी पोस्टिंग हो जाती है तो सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं जब वहाँ जाऊँ तो धीरे धीरे मैं कुछ समय वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको सीख सकूँ। लेकिन उसके पहले अगर मैं तुरंत रिसेंटली जाऊँगा और मुझे हिंदी पढ़ानी होगी तो मैं वहाँ पर इंग्लिश के वर्ड का यूज करके पढ़ा सकता हूँ। जैसे मैं इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करूंगा, क्योंकि बच्चे इंग्लिश तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में समझते हैं, तो वहाँ पर मैं इंग्लिश का यूज करके करा सकता हूँ। जैसे मुझे मुस्कुराना मान लीजिए पढ़ाना है तो मैं वहाँ पर स्माइल वर्ड का यूज कर लूंगा। ऐसे छोटे छोटे इंग्लिश के हेल्प से। नेक्स्ट सर एक रिक्वेस्ट है, एक मिनट, मेरा सर से एक रिक्वेस्ट है सर, आज संडे है, थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं क्या? क्योंकि मैं आज- ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, बीच में ड्यूटी होती है। आज प्रहलाद थोड़ा पॉसिबल कम है। चलिए इसी लिंक को आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, हम लोग नेक्स्ट 15 मिनट्स और कर लेंगे। ओके प्रहलाद? पूजा मैम आप इसका आंसर देना चाहोगे क्या? इसका आंसर क्या हो पूजा सकता मैम है? का एक क्वेश्चन था, आपको अगर पता प्रहलाद हो सर तो। दे देंगे इसका आंसर। एमसीएफ को आप किस प्रकार देखते हैं? एमसीएफ 2020 के सिलेबस को आप किस प्रकार देखते हैं? प्रहलाद सर इसका आंसर देंगे सर, बताइए सर। ये एनसीएफ की बात कर रहे हैं, एनसीएफ 2005 की? नो नहीं सर, नहीं सर, हाँ 2000। अभी जो रिसेंटली में एनसीएफ आया हुआ है उसका केवल एक प्रारूप आया हुआ है, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, पर उसका सिलेबस तो दिया हुआ है सर। ड्राफ्ट है, एज ए ड्राफ्ट आप कंपैरिजन दोनों का समझा दीजिए। एक एनसीएफ जो है 2022 में 23 में भी जो आया है उसका एक प्रारूप आया है, वो भी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बना हुआ है, जो हमारे इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। तो वो एक प्रारूप बना हुआ है, अभी वो लागू नहीं किया गया है। वो केवल प्रारूप इसलिए बना हुआ है, इसका एक मसौदा तैयार किया गया है, उसको लागू करने के लिए अगर उसमें कुछ त्रुटियां होंगी सुधारा जाएगा। अभी मैंने उसको पूरा सही से देखा नहीं है, बट जहाँ तक मैंने उसको वर्बली ऐसे देखा था तो उसमें केवल एक प्रारूप बनाया है कि जो सिलेबस हमारे पुराने थे उसमें से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए इन्होंने। और जो अभी एक 2020 में उसमें 30% की कमी की है, 30% सिलेबस काट दिया गया है जो स्कूली सिलेबस था। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने भी उसको पूरा देखा नहीं है, उसके बारे में किसी को जानकारी हो तो बताए। उसमें जो 30% सिलेबस कम कर दिया गया है उससे बच्चों को क्या नुकसान या फायदा होगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और ये जो केवीएस का 1253वां स्कूल खुला है, क्या इसके बारे में किसी को पता है कि वो कहाँ खुला है? वो गुजरात के कच्छ में खुला है। गुजरात के कच्छ में है। गुजरात के कच्छ में। राम की सर मेरा क्वेश्चन था सर। प्रहलाद सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। मैत्री कैसे रामकिशोर सर, मैत्री के बारे में बताइए सर। रामकिशोर मैत्री, जी सर। मैत्री डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, और जी। इसका बेसिक जानकारी अभी नहीं है, कल पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट आपको सर बता देंगे। ओके 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 सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जब सर मेरा क्वेश्चन है सर रामकिशोर सर से सर मेरा क्वेश्चन है कि जब क्वेश्चन बाद में होंगे स्टूडेंट्स प्लीज। विकी इतना देर बोले नहीं, मैंने इतना चांस दिया था आपको। चलिए अब हम चांस दे रहे हैं हमारी वन ऑफ द फेवरेट आपकी तरह ही योगिता को। योगिता का मैसेज था कि सर लास्ट का 1.5 मिनट मैं डिवोट करना चाहती हूँ और अपनी सिंगिंग कुछ स्पेशल में देना चाहूंगी परफॉर्मेंस। और आप भी अगर कुछ देना चाहें तो बिल्कुल मैसेज कर दें 1 डे बिफोर या बता दें क्लास के अंदर। ओके तो चलिए अब समय आ गया योगिता के लिए। सब जने अपना अपना फोन ये म्यूट कर दीजिए प्लीज, किसी का भी वॉइस नहीं आना चाहिए, ठीक है? म्यूट ऑल ऑफ यू। यस योगिता प्लीज स्टार्ट, ऑल आर रेडी टू लिसन यू। सब जने म्यूट कर दीजिए। सर एक प्रार्थना ही है ये, एक तरह से वो सुनाना चाहूंगी। हाँ जी 2-4 लाइन। रजनी म्यूट कीजिए। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना,
बस सर, थैंक यू सर, इतना ही। Claps all of you. Okay, we'll meet tomorrow. आज कुछ इंटरव्यूज लेने हैं स्टूडेंट्स, आपके कलीग्स हैं यहाँ आए हुए इस करके, अदरवाइज हम जरूर टाइम देते हैं आपको। और